Hello everyone, this is the Rating Bro, and today in this video I'm gonna show you how you can create this carousel animation inside in After Effects. So without wasting any more time, let's get started. Alright guys, so I am in After Effects and just create a comp and make it 60 frames and just hit OK. Okay, so सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं and just rename it BG and just lock this background layer. Okay, so now अब हमें कॉम्प क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारी फ़ोटोज़ आएंगी. सो प्रेस Ctrl N for new comp and rename it 1 and make it 10/80 स्क्वायर में ले लेंगे हम एंड हिट ओके. सो हमारा जो कॉम्प है ये क्रिएट हो चुका है. नाउ अब हमें एक इसका बीजी भी क्रिएट करना है. सो कॉम्प के अंदर जाएंगे एंड डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये बीजी क्रिएट हो जाएगा शेप लेयर. एंड इसकी जो राउंडनेस है इसको हम कर देंगे 30. ओके, सो इतना करने के बाद अपनी यहाँ पर आएंगे प्रोजेक्ट पैनल पे एंड इसको डुप्लिकेट करेंगे तो ये डुप्लिकेट हो जाएगा. तो हमें 4 बार अपने क्राउजल एनिमेशन दिखानी है स्लाइड्स, तो हम इसको 8 बार डुप्लिकेट करेंगे. अगर आपको ज़्यादा बार दिखानी है तो आप उसको और भी कर सकते हो. तो मैं यहाँ से डुप्लिकेट करता Ctrl D प्रेस करके 3 4 5 6 7 8. ओके, सो इतना हमने कर लिया है. अब सिंपली अब इन कॉम्प्स में हम अपनी फ़ोटोज़ को प्लेस कर देंगे. सो ये मैंने अपनी फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कर ली है और 1 बाय 1 मैं इसमें इंपोर्ट करते हुए जाऊंगा. स्केल डाउन करेंगे एंड इसको ट्रैक मैट कर देंगे ताकि ये इसके अंदर मैट हो जाए. एंड सेम थिंग विद दिस सेकंड वाली जो कॉम्प है हमारी, इसको अपनी इस वाली फ़ोटो के साथ कॉम्प लेयर को कर देंगे, प्लेस कर देंगे लाइक दिस. इसको भी ट्रैक मैट कर देंगे अपने नीचे वाली लेयर के साथ. फिर थर्ड फ़ोटो को भी सेम इसी तरह करेंगे. इसको भी हम इसी तरह ट्रैक में कर देंगे. देन फोर्थ की बारी, इसको भी स्केल डाउन करेंगे एंड इसको भी ट्रैक मैट कर देंगे यहाँ से. देन फिफ्थ को भी. और लट गए. सो हमने सारी फ़ोटोज़ को अपनी प्लेस कर दिया अपने सारे कॉम्प्स में. सो अब इसको हम एक कर देंगे, फोल्डर क्रिएट कर देंगे इसका अपनी पिक्स का. अब अपने सारे कॉम्प्स को अपनी जो मेन वाली जो कॉम्प है उसमें हम ड्रैग कर देंगे. सबको सेलेक्ट करेंगे, एस प्रेस करेंगे और सबकी जो वैल्यू है वो 70 कर देंगे स्केल की. एंड नाउ अब इसको हम अलाइन कर देंगे एक एक करके लाइक दिस. सेकंड वाला एंड थर्ड वाला कुछ इस तरह एंड फोर्थ भी. शिफ्ट प्रेस करेंगे तो उसी के स्ट्रेट जाएगा. सिक्स्थ भी एंड सेवंथ एंड देन लास्ट वन. अब सबको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको अलाइन कर देंगे ताकि सब का जो डिस्टेंस है बीच का वो इक्वल रहे. एंड इसको ऊपर से भी अलाइन कर देंगे. वंस इज़ डन, उसके बाद हम एक ले लेंगे नल ऑब्जेक्ट एंड सबको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको पेरेंट कर देंगे अपने नल से और इसका रीनेम कर देंगे कंट्रोल. ओके, नाउ अब क्या करना है, हमें इसको मिड में करना है. तो इसको मिड में ऐसा हम पता नहीं कर सकते कि भाई मिड में कैसे आएगा. अगर इसको हम अलाइन कर देंगे तभी पता लगेगा क्योंकि अभी मिड में है नहीं. तो क्या करेंगे, इसको डुप्लिकेट करेंगे, इसको सोलो लेयर करेंगे एंड इसको कंट्रोल से पहले अनलिंक करेंगे
एंड इसको अलाइन कर देंगे इस कुछ इस टाइप से, तो ये सेंटर में आ जाएगा। नाउ अब हम एक ग्रिड ले लेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ से ग्रिड रख लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ये सेंटर में है हमारा जो फ्रेम है। लाइक दिस। अब नाउ अब इसको ऑन करेंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे। सो अब ये देखो हमारा सेंटर में नहीं था फ्रेम, तो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे अपने नल ऑब्जेक्ट का और इस टाइप से इसको सेंटर में कर देंगे। सो अब हमें एनिमेशन करना है। सो सबसे पहले इन दोनों की जो वैल्यू है वो डाउन कर देंगे, इसको कर देंगे हम 50। सो ये जो हमारा बीच वाला जो फ्रेम है वो हाईलाइटेड होगा। ओके, सो अब पी प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए, 50 फ्रेम आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5, 50 फ्रेम आगे। एंड देन ये जो हमारा फ्रेम है इसकी जो स्केल की वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर देंगे इस पॉइंट में। जब ये आएगा, अभी ये 50 है एंड देन इसकी जो पोजीशन है वो नॉर्मल 70 हो जाएगी एंड इसको हम यहाँ से अलाइन कर देंगे इसके ग्रिड के हिसाब से। ऑलराइट, और इन दोनों की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है स्केल की वो भी डाउन होगी। एस स्केल प्रॉपर्टी, और इसकी जो वैल्यू है वो 50 हो जाएगी। ऑलराइट, एंड जो इसकी वैल्यू है स्केल की, इसकी भी हम 50 कर देंगे। तो ये कुछ स्टेप्स लगेगा। ऑलराइट, अब थोड़ा सा होल्ड करेंगे 30 फ्रेम, 1 2 3 एंड देन अगेन 50 फ्रेम आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सेम चीज़ इस वाली फ्रेम की जो स्केल की वैल्यू हम कर देंगे 50, बट यहाँ पर हमें की फ्रेम ऑन करने पड़ेंगे इसके एंड मेक इट 70 एंड जस्ट एडजस्ट द पोजीशन एंड अगेन इसकी भी हमें स्केल की वैल्यू को एनिमेट करना पड़ेगा, इसको अराउंड 50 करना पड़ेगा क्योंकि जब ये बड़ा होगा, जब ये स्केल होगा तब ये स्केल डाउन होगा। और सेम विद दिस वन 50 like this, it will look like this। अभी हम इजी नहीं करेंगे, इजी हम एकदम लास्ट में करेंगे। अगेन 30 फ्रेम्स होल्ड एंड देन अगेन 1 2 3 4 5 50 फ्रेम फॉरवर्ड एंड उसके बाद अगेन यहाँ पर होल्ड करेंगे इसको एंड इसकी जो वैल्यू है बैक टू 70 एंड एडजस्ट द पोजीशन लाइक दिस एंड इसका भी जो हमने होल्ड किया था एक होल्ड का की फ्रेम ऐड करेंगे एंड अगेन इसको भी 50 कर देंगे एंड इसकी वैल्यू को तो 50 रहेगी। सो इट विल लुक लाइक दिस। अभी इजी नहीं करेंगे, इजी नहीं एकदम लास्ट में करेंगे। ऑलराइट, एंड देन आई थिंक हो गया हमारा 1 2 3। एक और दिखा देते हैं, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 and again same thing with this one, होल्ड करके फ्रेम ऑन करेंगे इसको
and 70 and adjust the position। ये मैंने तभी बनाया है ताकि ये सेंटर में रहे हमेशा, ताकि हमें एक आइडिया मिले कि भाई हमें सेंटर में ही दिखाना है ये फ्रेम, अदरवाइज़ हम पता नहीं चलता कि ये सेंटर में है कि नहीं है। तो उसके बाद इसका की फ्रेम भी ऑन करेंगे एंड इसकी जो पोजीशन, इसकी जो स्केल की वैल्यू 50 करेंगे एंड इसका भी की फ्रेम ऑन करके 50 कर देंगे। So our animation is ready. Now select all the keyframes, press F9 for easy ease and इसको हम कर देंगे 60 and it will look like this। cool, okay। नाउ अब क्या करना है हमें, इसको इसमें हमें थोड़ा डेप्थ ऐड करने के लिए हमें एक ड्रॉप शैडो ऐड करनी पड़ेगी अपने फ्रेम्स में। सो इसमें हम ड्रॉप शैडो कर देंगे, इसकी जो एंगल है इसको नीचे रखेंगे, डिस्टेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे। इसका जो कलर है ये इसके फ्रेम के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, जो आपके फ्रेम का कलर है, जो भी फ़ोटोज़ का कलर है आपका, उसके अकॉर्डिंग। सो मैं यहाँ पर इसका ग्रीन है तो मैं इसका ग्रीन रख देता हूँ समथिंग अराउंड, एंड इसका सॉफ्टनेस को इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ा सा, एंड इट वुड लुक लाइक दिस। एंड इसको एनिमेट भी करेंगे। ओपेसिटी की जो की फ्रेम है उसको ऑन करेंगे एंड जब वो फ्रेम के बाहर जाएगा, जब ये फ्रेम से बाहर जाएगा तो इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 कर देंगे। लाइक दिस। देन अगेन सेम विद दिस, इसमें भी ड्रॉप शैडो ऐड कर देंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसको हम करेंगे थोड़ा सा येलोइश टाइप, एंड इसमें जो ड्रॉप शैडो है वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में जो इसकी शैडो है वो 0 रहेगा, यहाँ से जैसे ही वो हमारा फ्रेम के बीच में आएगा, हमारा फ्रेम सेंटर में आएगा, तो उसकी जो शैडो है वो रिवील हो जाएगी। अब हमें यहाँ एक होल्ड का की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा ताकि वो अभी स्टे रहे यहाँ तक, क्योंकि हमने स्टे कर रखा है यहाँ पर। एंड जैसे ही वो बाहर जाएगा तो हमारी शैडो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब सेम विद दिस वन, कॉपी करेंगे अपनी शैडो एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसकी जो कलर है इसको हम अराउंड कर देंगे, ब्लू इज़ या BMW है तो ब्लू कलर होना चाहिए। यहाँ हुआ, ये थोड़ा स्टिल रहा यहाँ तक, एंड देन ये फ्रेम से बाहर निकल गया, तो इसकी जो ओपेसिटी है वो बाहर चली गई। सेम विद दिस वन, कॉपी करेंगे अपना ड्रॉप शैडो, पेस्ट करेंगे, इसको हम कर देंगे येलोइश ऑरेंज। जब हमारा फ्रेम के अंदर आएगा हमारा फ्रेम, तो इसकी जो शैडो है वो रिवील हो जाएगी, एंड जब बाहर जाएगा तो
ख़त्म जाएगी। इसके साथ भी ऐसे करेंगे। इसका हम कलर चेंज कर देंगे अराउंड ब्लू। रिवील हुआ एंड देन ओके, हमने ये तक एनिमेशन अपने किया है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे एंड यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल अपनी सारी लेयर को अपने सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसकी वैल्यू कम कर देंगे की फ्रेम की अराउंड 60। सो ऑलमोस्ट हमारा जो एनिमेशन है वो बन के रेडी है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ इसमें हम नेम ऐड कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट ऐड कर देंगे जो भी हमारा हाईलाइट हो रहा है फ्रेम, जैसे कि ये है, ये है, ये है। ओके, सो उसके लिए क्या करना है, एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट टूल आ जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे हम गर्ल। इसको हम अलाइन कर देंगे सेंटर में। पी प्रेस करेंगे। ओके, एंड इसको एनिमेशन देने के लिए सिंपली बेसिक एनिमेशन हम इसमें ऐड कर देंगे ओपेसिटी का। और इसकी जो स्टार्ट वैल्यू है, ओपेसिटी इसकी हम 0 कर देंगे एंड इसकी जो स्टार्ट वैल्यू है इसको एनिमेट कर देंगे। दैट्स इट। एंड इसको हम कर देंगे लिंक गर्ल वाली लेयर से, मतलब सेकंड लेयर से। एंड इसकी जो की फ्रेम है इसको रिवर्स कर देंगे ताकि वो फेड आउट हो जाए। एंड सेम विद दिस वन। इसमें आप कर सकते हो स्टार्टिंग वाले में ऐसे नीड है नहीं, तो हम इस वाले में करते हैं। इसको अनलिंक करके डॉग्स कर सकते हैं। इसको अलाइन कर देना सेंटर में। जो डॉग वाली लेयर है हमारा फ्रेम है उससे इसको लिंक कर देंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। जब वो फ्रेम हमारा रिवील होगा तभी हमारा टेक्स्ट रिवील होगा, एंड जब वो फ्रेम से बाहर जाएगा तो हमारा टेक्स्ट भी बाहर चल जाएगा। सेम थिंग विद दिस वन। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे एंड इसको अनलिंक करेंगे। इस वाले फ्रेम के लिए इसको सेंटर में कर देंगे। सॉरी, इसको डिलीट करते हैं पहले। इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको अनलिंक करते हैं। एंड नाउ हमारा जो आएगा, अब इसको हम रीनेम कर देते हैं बाइक। एंड इनको सेंटर में करके और इस वाले फ्रेम के साथ, बाइक वाले फ्रेम के साथ इसको लिंक कर दिए, मतलब ये हमारा 4th फ्रेम है।
Okay, so it would look like this. Now it's carton. Same with this. Unlink this and rename it to car. सेंटर में अलाइन कर देंगे एंड अपनी जो कार वाली लेयर है वो है कौन सी, 5th वाली। कार वाली लेयर को 5th वाली से हम पेरेंट कर देंगे। नाउ विद दिस वन, सेम विद दिस वन, अनलिंक दिस and men, make it center and इसकी जो कौन सी लेयर है, ये 6th लेयर है, सो पेरेंट इट men। इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये एनिमेशन हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुका है। So it will look like this: bike, car, man। आप और आगे इसका एनिमेशन कर सकते हो। मैंने बस सिंपली एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए बस 4 स्लाइड्स ही एनिमेट करके दिखाई है। अगर आप चाहते हो तो और भी आप स्लाइड्स ऐड करके इसको एनिमेशन ऐड कर सकते हो और ज़्यादा, ताकि और कूल लगेगा। आई थिंक ये कार वाले में इसने राउंडेड नहीं कर रखा, इसको आई थिंक हमने मैट करना भूल गए। मैट करना भूल गए इसको। नाउ ओके, फिक्स हो गया। सो आप इस तरह से आप इसको एनिमेट कर सकते हो। काफ़ी कूल लगता है देखने के लिए। आप अपने प्रोजेक्ट में इस एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो, आप एक्सप्लेनर वीडियोस में इसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी कूल है एंड काफ़ी इजी है इसको क्रिएट करना, इस एनिमेशन को। सो इस इफ़ेक्ट को और भी इन्हेंस करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ कंट्रोल ए प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करेंगे एंड प्रीकॉम कर देंगे इसको फाइनल के नाम से। नाउ एक सॉलिड ले लेंगे एंड इसका जो कलर है हम उसको कर देंगे अराउंड पिंक एंड इसको रीनेम कर देंगे पार्टिकल्स। इसको आप ऐड कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। पार्टिकल वर्ड्स यहाँ से ले लेंगे। बर्थ रेट इसकी कर देंगे हम 0.2। फिज़िक्स में आएंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे फ्रैक्टुअल। प्रोड्यूसर में आएंगे तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेविटी हम इसकी कम कर देंगे एंड वेलोसिटी भी कम कर देंगे। एंड पार्टिकल्स के अंदर हम आएंगे तो यहाँ से इसको कर देंगे बबल्स एंड मेक श्योर आप यहाँ से बर्थ साइज इसका कम कर देना ताकि ये काफ़ी बड़े ना लगे। अभी काफ़ी तेज़ आ रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है ये कम कर देना।
एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ से हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ताकि वो ब्लेंड हो जाए अच्छे से। और इसको बीजी के नीचे रख देंगे, बीजी के ऊपर रखेंगे सॉरी, एंड हमारा जो एनिमेशन है इसके नीचे रखेंगे। सो नाउ एक बार प्ले करके देखते हैं ये हमारा एनिमेशन हमें कैसे देखने को मिलता है। ऑलराइट गाइस, दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट क्राउजर एनिमेशन इनसाइड इन आफ्टर इफेक्ट। बहुत ही सिंपल इसको क्रिएट करना, एंड आप इसको क्रिएट करके अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट, एक्सप्लेनर वीडियोस या अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू प्लीज़ hit the like button and subscribe to our channel. And if you guys have any query and doubt, please ask me in the comment section. I will see you guys in the next video. Bye bye.